कल हम लोग ट्रेंगल का बेसिक बात जाने थे। आज हम लोग क्या पढ़ना है ना कि देखो, ट्रेंगल जब होगा, त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज के अंदर का बात अब करते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के अंदर हम लोग एक शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पर हम लोग कई तरह के लाइन खींच सकते हैं। जैसे ये शीर्ष है, अगर ए बी सी, तो बी से, सी से या ए शीर्ष से हम लोग किसी तरह का कोई लाइन खींच सकते हैं। तो मान लो एक लाइन हम खींचे ए डी नाम का, और इस लाइन को हम बोल रहे हैं ना कि हमने एंगल बाइसेक्टर लाइन खींची। तो खाली बोलने से नहीं ना होगा। एंगल बाइसेक्टर लाइन का मतलब हुआ कि यह वह लाइन होगा जो इस शीर्ष एंगल को दो बराबर भाग में बांट दिया होगा। उस तरह का आप कोई लाइन खींचे, कैसे खींचे आप जानिए। उसी तरह से ये सी शीर्ष है, इससे भी हम चाहे तो खींच सकते हैं, और काम इसका भी उतना ही रहेगा कि एंगल को ये बांट देगा, है ना। उसी तरह से बी शीर्ष से भी हम एक एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचे और ये भी जो है एंगल को बांट देगा दो भाग में। ऐसे लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। और एंगल बाइसेक्टर लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, जहाँ पे ये तीनों इकट्ठा होंगे, ये एक लाइन एंगल बाइसेक्टर लाइन, ये लाइन तीन शीर्ष से तीन लाइन खींच लिए, जहाँ पे ये तीनों बैठ करके इकट्ठा होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। चूँकि केंद्र बिंदु बन रहा है तो सेंटर बन ही रहा है, और अंदर में बन रहा है, इसलिए इसको इन सेंटर, सेंटर है अंदर में, इन सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र। इसको इतना बार हम लोग जिक्र कर लेंगे ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, अंतः केंद्र। उसी तरह का है, इसमें और भी कई तरह का लाइन खींच सकते हैं। मीडियन लाइन आपको बताए थे ना, तो मीडियन लाइन खींचेंगे तो इसका काम इतना ही रहेगा कि शीर्ष से चल करके अपोजिट साइड पर जाएगा और उसको दो भागों में बांट देगा बराबर बराबर। उसी तरह से बी से हम कुछ कैसे खींचे, आपका काम है। ये आप समझिए कि आखिर वैसा कौन सा जादू टोना चलाए होंगे कि यहाँ से मिलाने से बीचों बीच ठीक हो गया। उसी तरह से ये उसी तरह से ये और ये जहाँ पे मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक। इसको ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। क्यों बोलते हैं वो तो आएगा, तब उसका भी एक रीजन बताएंगे, आखिर सेंट्रॉइड क्यों बोला जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से अल्टीट्यूड का कटान बिंदु, ऑर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड लाइन अगर हम एक ट्रेंगल में ड्रॉ कर दें, ये मीडियन लाइन ड्रॉ की है। उसी तरह से अगर हमको अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ करना होता, तीनों शीर्ष से अल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे, मतलब यहाँ से एक लंब डाले, यहाँ से एक लंब डाले, मान लो यहाँ पे आया होगा, और यहाँ से एक लंब डाले, मान लो ये यहाँ पे आया होगा, और ये कहीं पे मिले। देखो, लंब केंद्र जरूरी नहीं है कि हमेशा अंदर में ही आएगा, वो त्रिभुज के स्वरूप पे डिपेंड करता है कि अंदर में बनेगा कि बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन से ही समझ में आएगा, ऐसे हवा में रटना पड़ेगा और कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। तो जहाँ पे ये तीनों अल्टीट्यूड लाइन मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सेंटर तो होगा, ऑर्थो सेंटर, सब तो केंद्र बिंदु बना रहे हैं। ये हुआ आपका अल्टीट्यूड लाइन का, ये हुआ आपका मीडियन लाइन का, और एक होता है सरकम सेंटर, परिकेंद्र, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये तीन गो शीर्ष है, तीन गो भुजा है, तो भुजा का लंब समद्विभाजक हम लोग करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक हम करेंगे तो ये 90 डिग्री भी बनाएगा और भुजा को बांट भी देगा। उसी तरह से इसका बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा और भुजा को बांट भी देगा। उसी तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 90 भी बनाएगा और भुजा को भी बांटेगा। तो ये जहाँ पे ये तीनों आप देख रहे होंगे, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बैठ करके मीटिंग करेंगे, इकट्ठा होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। मतलब अभी तक एक सेंटर भी बनाएंगे हम लोग, वही केंद्र। त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं ये चारों सेंटर, और ये चारों सेंटर कोई जादू टोना से नहीं बन रहा है, लाइन के मिलाने से बन रहा है। और ये चारों अलग अलग लाइन है, चारों अलग अलग लाइनों के कटान बिंदु ही आपका बिंदु बन रहा है।
ये अलग बात है कि जब 3 गो एंगल बाइसेक्टर लाइन खींच देंगे और तीनों एक जहाँ पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे, वो तीनों एंगल बाइसेक्टर लाइन, उस पॉइंट को हम लोग अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं, इन सेंटर। ये अंदर में ही बनता है। अगला एक लाइन है एंगल, ये मीडियन लाइन। तो मीडियन लाइन माध्यिका रेखा का काम है कि शीर्ष से चल करके अपोजिट साइड पे जा करके उसको सिर्फ साइड को 2 भाग में बराबर इक्वली बांटेगा, एंगल को नहीं बांटेगा, अल्टीट्यूड भी नहीं बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 गो भुजा, चूँकि त्रिभुज में होता है, तीनों भुजा का हम लोग समद्विभाजित कर देंगे, 2 बराबर भाग में बांट देंगे, यानी मीडियन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तीनों मीडियन लाइन जहाँ पर मिलेंगे, तीनों मीडियन लाइन जहाँ पे मिलेंगे उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ये एक दिन और भी बताए ना, इस पर एक दिन और चर्चा हुआ है। एक दिन क्या 2 दिन हो चुका है इससे पहले, और फिर अभी आया, अभी कई बार होगा इसका गारंटी नहीं है। फिर अभी आया ऑर्थो सेंटर, अल्टीट्यूड। मान लीजिए देखिए, अभी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचे थे, यहाँ मीडियन लाइन खींचे। और एक बार हम बात बता रहे हैं, मेरा लाइन और लाइन सेगमेंट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये तब सोचना था जब आपको एग्ज़ाम में अंतर पूछेगा तब, कि लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर बताओ। बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग लाइन ही यूज़ करेंगे, है लाइन सेगमेंट, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइन। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम एक त्रिभुज में अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 गो शीर्ष से हम अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीनों शीर्ष से अल्टीट्यूड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो तीनों अल्टीट्यूड लाइन जहाँ एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। उसी तरह से सर्कम सेंटर, भुजाओं का लंब समद्विभाजक रेखा। भुजा को लंब भी होना चाहिए, भुजा पे वह रेखा लंबवत के साथ साथ वह भुजा को 2 बराबर भाग में ही बांटने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से 3 गो भुजा है तो 3 गो लंब समद्विभाजक रेखा खींचा जा सकता है। एक बार AB का AC का करेंगे, उसी तरह से BC का लंब समद्विभाजक करेंगे, उसी तरह से AB का लंब समद्विभाजक करेंगे। और ये तीनों लंब समद्विभाजक रेखा जहाँ एक बिंदु पर मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। बड़ा इजी है, इसमें कुछ रटने वाला बात है नहीं। अब देखिए, इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक शॉर्ट में दे दिए हैं, इसको पार्टिकुलर भी पढ़ेंगे और फिर एक बार सेपरेट भी पढ़ेंगे, इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे। क्या लिखे हैं जरा हम देखते हैं। लाइन इन अ ट्रेंगल, त्रिभुज के अंदर रेखाएं। और ये हम लोग को मेनली 4 से 5 तरह का रेखाओं का ही पढ़ना है। और केंद्र के रूप में बात करें तो 4 से 5 केंद्र ही हमको स्टडी करना है। अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और बहिर्केंद्र। 5 केंद्र के बारे में ही हम लोग के एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग ये 5 सेंटर के बारे में स्टडी करेंगे। 5 सेंटर कहाँ से आया? त्रिभुज के अंदर अलग अलग तरह के रेखाओं के मिलाने से इनका कुछ केंद्र बिंदु बन रहा है, और वो 5 केंद्र बिंदु पर हम लोग स्टडी करेंगे। 4 का यहाँ जिक्र है, 5वां भी छोड़ा हुआ है। तो लाइन इन अ ट्रेंगल, त्रिभुज के अंदर रेखाएं, तो उससे क्या होगा कि सेंटर ऑफ ट्रेंगल, त्रिभुज के केंद्र। जब हम किसी त्रिभुज के अंदर रेखाएं खींचते हैं तो 2-3 रेखाएं खींचेंगे तो उनका कुछ कटान बिंदु होगा, तो वहाँ केंद्र बिंदु भी होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको हेडिंग दे दिए कि त्रिभुज के केंद्र। कौन कौन सा केंद्र होगा? तो अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र। कभी भी आपसे पूछेगा, इससे भी ज़्यादा होता है, यही नहीं होता है, 4 ही 5 नहीं होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को बस इतने में सीमित रहना है। त्रिभुज के केंद्र, किसी त्रिभुज के अंदर कई तरह के रेखाएं होती हैं, और उन रेखाओं के मिलने का एक निश्चित बिंदु भी होता है। किसी त्रिभुज के अंदर कई तरह की रेखाएं होती हैं और उन रेखाओं के मिलने का एक निश्चित बिंदु भी होता है, जिसे प्रायः केंद्र कहा जाता है। भाई, जहाँ तीनों रेखाएं मिलेंगे तो इसको केंद्र बोलेंगे, लेकिन कब किसको कौन सा केंद्र बोलेंगे वो अलग बात है। हमारे परीक्षा के लिए 5 तरह के रेखाएं हैं और उससे बनने वाले केंद्रों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। 5 तरह का हम लोग स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट 5 टाइप्स ऑफ सेंटर इन अ ट्रायंगल। ये 5 रेखाएं और केंद्र इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कोण समद्विभाजक रेखा, एंगल बाइसेक्टर लाइन। दूसरा है माध्यिका रेखा, मीडियन लाइन। शीर्ष लंब रेखा, अल्टीट्यूड लाइन। भुजा लंब समद्विभाजक रेखा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। बाह्य केंद्र, एक्स सेंटर।
ये 5 तरह का लाइन केंद्र हमको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिहाज से। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या लिखा गया है, उस कहानी को थोड़ा सा समझ लिया जाए। ठीक है, वो सिरसलम का एकल क्या, कुल मिला के यही लिखे हुए हैं। आपको पता नहीं अभी कितना समझ में आएगा, मुझे नहीं पता। ये हेडिंग दिया हुआ है ऐसे, रेखाओं के प्रकार। पहला रेखा है कोण समद्विभाजक रेखा, यह है कोण समद्विभाजक रेखा। इससे क्या होगा भाई, तो रेखाओं की स्थिति त्रिभुज में, ये त्रिभुज में का मतलब त्रिभुज के अंदर मत समझना। हमने अब बोलेंगे सर ऐसा क्या है, तो देखो हम बार बार त्रिभुज का जिक्र इसलिए कर दें कि ये तो चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज का इस कोण को हम एंगल बाइसेक्टर कर दिए, तो चतुर्भुज का ना बात होने लगा। तो हम चतुर्भुज का नहीं बात कर रहे हैं, हम त्रिभुज का बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम किसी एक स्ट्रेट लाइन का भी एंगल बाइसेक्टर कर सकते हैं। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण है, हम इसका एंगल बाइसेक्टर कर दिए, तो ये अलग बात हो गया। हम बात यहाँ प्रॉपरली त्रिभुज में जब हम ये लाइन खींचेंगे तब क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये त्रिभुज के अंदर का बात नहीं हो रहा है, इस बात को दिमाग से हटा देना। त्रिभुज के अंदर में बनेगा बाहर में बनेगा उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि ये जो लाइन हम खींच रहे हैं वो कहाँ खींच रहे हैं, त्रिभुज के अंदर में, या हो सकता है कि त्रिभुज के बाहर भी जाए, लेकिन चलिए उतना भी अंदर नहीं जाएंगे। तो हम लोग ये जो रेखा का बात कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, त्रिभुज में। मतलब एंगल बाइसेक्टर लाइन को अगर हम त्रिभुज में खींचेंगे तो क्या होता है, कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। और शीर्ष का बात इसलिए आया कि शीर्ष से ही कोण समद्विभाजक बनाते हैं हम लोग, तो शीर्ष होते हैं और यह शीर्ष से ही खींचा जाता है, इसलिए 3 खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं, 3। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कितने खींच सकते हैं। अगला कह रहा है कि जहाँ पर ये रेखाएं मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। मतलब कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु कहता है, क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोण समद्विभाजक रेखाओं का कटान बिंदु को कहते हैं, तो बोलेगा अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। तो आपको डिसाइड करना होगा कि इनमें से हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है विभिन्न त्रिभुज में केंद्रों की स्थिति। अब फिर आपके माइंड में एक बात आ जाएगा कि क्या बात आ गया, बात सही है, क्यों है हम बताएंगे, जब आएगा ना वो सब पता चल जाएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है। सभी त्रिभुज के अंदर में बनता है। ये जो अंतःकेंद्र बनेगा ना, कोई भी त्रिभुज का जब आप ये क्या बोलते हैं केंद्र, अंतःकेंद्र बनाइएगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचिएगा, तो उस सब तीनों लाइन जो है त्रिभुज के अंदर में मिल करके रहेंगे, त्रिभुज से बाहर नहीं कभी मिलेंगे, अंदर ही रहेंगे। इसलिए अंतःकेंद्र जब भी बनेगा तो त्रिभुज के अंदर में ही बनेगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर त्रिभुज के कोई भी समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र खींचेंगे तब वो अंदर बनेगा, समकोण में खींचेंगे अंदर बनेगा, न्यून कोण में खींचेंगे अंदर बनेगा, अधिक कोण में खींचेंगे अंदर बनेगा। समझ गए, मतलब किसी तरह का त्रिभुज में अगर हम एंगल बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उससे बनने वाला केंद्र यानी कि अंतःकेंद्र वो हमेशा त्रिभुज के कहाँ बनेगा, अंदर में ही बनेगा। जबकि शीर्षलम में ऐसा कंडीशन नहीं है, परिकेंद्र में ऐसा देखो कितने गया शीर्षलम, हाँ अच्छा सबसे ऊपर है। देखो थोड़ा सा और टेंशन, शीर्षलम रेखा में ऐसा नहीं है। हम शीर्षलम रेखा कहाँ खींच रहे हैं, त्रिभुज में। बोलेंगे सर फिर से त्रिभुज में क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बुआ कि ये है एक लाइन, हम इस पर चाहें तो क्या अल्टीट्यूड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो भी हम ये अल्टीट्यूड लाइन खींच रहे हैं वो कहाँ पे खींच रहे हैं, त्रिभुज में। तब क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है, क्योंकि हमने हेडिंग ही डाला है कि लाइन इन अ ट्रेंगल, त्रिभुज के अंदर रेखाएं, और सेंटर इन अ ट्रेंगल या सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल, त्रिभुज का केंद्र। तो देखो शीर्षलम रेखा के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, आपका कन्फ्यूजन जहाँ तक है कुछ % दूर हो जाएगा, लेकिन जब ये आएगा तब उसका बात अभी करें, उस समय करेंगे। यह त्रिभुज के शीर्ष से होकर विपरीत भुजा पर जाकर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका यही काम है ना भाई, अल्टीट्यूड लाइन क्या करेगा, 90 डिग्री का सिर्फ कोण बनाएगा और इससे अलावा कुछ नहीं करेगा।
अतः त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो इसलिए 3 रेखाएं खींच सकते हैं, सीधा सी बात है। और ये तीनों रेखाएं कौन सी रेखाएं? अल्टीट्यूड लाइन वाली मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। सबका नाम भी अलग अलग है। मीडियन का कटान बिंदु जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, सेंट्रॉइड। एंगल बाइसेक्टर का जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, इन सेंटर। पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, सरकम सेंटर। अल्टीट्यूड लाइन का कटान बिंदु, ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कह रहा है न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनता है कौन? शीर्षलंब रेखा नहीं, ऑर्थो सेंटर। कह रहा है कि यदि वह न्यून कोण त्रिभुज होगा तब त्रिभुज के अंदर बनेगा ऑर्थो सेंटर। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज में, अरे हो सकता है कि नहीं, कोई न्यून कोण त्रिभुज ले लिया और कोई समकोण त्रिभुज में बोला कि रुके तो समकोण त्रिभुज में अल्टीट्यूड लाइन खींचते हैं तो 3 गो सिर्फ समकोणों में होगा ना, और एकरों में खींचेगा। तो पता चलेगा कि जब समकोण त्रिभुज में खींचेगा अल्टीट्यूड लाइन तो समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर किस पॉइंट पर बनेगा? तो समकोणीय शीर्ष पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता भी है कि समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन दे देगा अलग अलग। कर्ण पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के अंदर, समकोणीय शीर्ष पर। तो पता चलना चाहिए समकोणीय शीर्ष पर। एक मतलब हुआ आपको, हमको पता है हवा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा गारंटी है कि लगा देंगे। देखो ये त्रिभुज ABC है। अब 3 शीर्ष से 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। पहले अभी ऐसे ही समझो। तो ए को शीर्ष है A। अच्छा ये B तो 90 डिग्री पहले से ही है, समकोण त्रिभुज है। तो हमको A शीर्ष से BC भुजा पर लंब डालना है, तो डालने का जरूरत है क्या? बोलो। ये तो ऑलरेडी 90 बना हुआ है ना, तो हमको A शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पे अल्टीट्यूड लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं है। एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। उसी तरह से C शीर्ष पे उसके अपोजिट साइड कौन है? AB। इस पर भी हमको अल्टीट्यूड बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं है। अब एगो शीर्ष बच गया, कौन सा? B। तब B से उसके अपोजिट AC पर तो शीर्ष लंब खींच सकते हैं ना। तो इससे जब खींचेंगे बउआ, देखो इधर, A शीर्ष से जब हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो समझ सकते हो कुछ कुछ। तो यहाँ पे ये लाइन बन रहा है, नहीं बन रहा है? यही 90 ना बना रहा है। इसको एक्सटेंड कर दे यहाँ तक आ गया। और C से AB पे जब खींच रहे हैं तो यही तो है। तो ये दोनों अभी तक तो यहाँ मिल रहा है। और तीसरका को जब B से खींचेंगे तो यहाँ पे एक 90 अपना कहीं पे बनाएगा। और ये तीनों देखो तो कहाँ पे मिल रहे हैं ये लोग? जो जहाँ पे समकोण बन रहा है ना, उसी शीर्ष पे ये मिल जा रहे हैं तीनों। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसको प्रैक्टिकल भी हम लोग देख लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में अल्टीट्यूड हमेशा समकोणीय शीर्ष पे बनता है। आज जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो दिल और दिमाग से दोनों तरफ से ओके हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और कह रहा है कि अधिक कोण में त्रिभुज के, थोड़ा सा और टेंशन ले लो। जब इतना आप ले रहे हो तो थोड़ा सा और ले लो। मेरा तो काम है आप लोग को टेंशन देना। देखो इधर, जितना बात बोल रहे हैं उतना सुन लो, ना तो बड़ी दिक्कत होगा। एक हम न्यून कोण त्रिभुज बना दिए। देखो हमको अल्टीट्यूड लाइन अभी पढ़ा नहीं रहे, लेकिन पढ़ाना तो है ही ना, पढ़ना भी है। ABC। अब हमको 3 गो अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो ये तो दिख रहा है कि हाँ बउआ कहीं ना कहीं लटक जाएगा, हो जाएगा AD। इससे भी यहाँ डालेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेट हो जाएगा B। और इससे भी कहीं डालेंगे तो ये पता चल रहा है कि हाँ ये भी बन जा रहा है। तो ये सब कहाँ बना? त्रिभुज के अंदर, शीर्षलंब यानी ऑर्थो सेंटर। न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ पे बन रहा है? अंदर में बन रहा है। उसी तरह से बुआ अभी समकोण त्रिभुज में आप देखें, आपके मन में कुछ होगा तो फेंक दीजिएगा, मेरे पास ट्रांसफ़र कीजिएगा। देखिए ABC है, तो हम A से एक अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे तो करने का ज़रूरत ही नहीं है बुआ, ये ऑलरेडी आपका 90 डिग्री बना हुआ है। उसी तरह से C शीर्ष से हमको अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाना है, तो ये भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये 90 बना हुआ है ऑलरेडी, है ना।
फिर से बनाइएगा तो दूसरा बनेगा, वहीं आ जाएगा। अब हमारा है बी शीर्ष से एक अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जाके 90 बनेगा, और ये इस तरह से 3 अल्टीट्यूड लाइन बना, ए बी सी बी और कुछ एक होगा, मान लो कि बी है। तो ए बी तो यही रह गया, सी बी तो यही रह गया, तो अभी तक तो दोनों यहीं मिल रहा है। आई मिलेगा तो हो, तो यहीं पे कॉमन पॉइंट ना मिलेगा इनका, सी शीर्ष बी शीर्ष से चले हैं तब। तो ये जो समकोण त्रिभुज जो होगा, समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, समकोणीय शीर्ष पर, जहाँ पे 90 डिग्री इन लोग का होता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर बनता है। सही बोल रहे ना। लेकिन अब बात करते हैं अधिक कोण में। जे रटता है वो फंसता है। अधिक कोण त्रिभुज का एक एग्जाम्पल देखो, इस तरह से कुछ होगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग थोड़ा बहुत भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में थोड़ा बहुत भी अगर झपकियों से मास्टर साहब पढ़ा रहे होंगे और गलतियों से एक बार इसे आँख खोल के देखे होंगे तो याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। देखो हम मैथ नहीं बता रहे, एकदम कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं। हमारा ABC है, 3 शीर्ष है और तीनों शीर्ष से हमको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो हेजा से हम 90 डिग्री बनाएंगे अपोजिट साइड पे, तो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, आ जाएगा रे गधा। संभव है ऐसा, लटक जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये खिंचा के इधर आ जाएगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा, आई पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं बनेगा। बोलो हाँ या ना, अंदर में बन जाएगा। उसी तरह से सी शीर्ष से जब खींचोगे तो हेजा बन जाएगा, AB को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये पता चलेगा कि यहाँ कहीं पे 90 डिग्री बन रहा होगा, हाँ या ना। उसी तरह से B से खींचोगे तो ई भले बन जाएगा। समझ गए बात को, समझ में रहेगा ना। तो देखो ई जाएगा, इसको बढ़ा सकते हैं आगे तक। अरे भैया हेजा से किए तो 90 हेजा बन रहा है ना, तो ये लाइन आगे जितना चाहे इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ ये लोग मिलेंगे, तब मिलने के लिए तो जितना मर्जी उतना हम बढ़ा के चेक कर लेंगे कहाँ मिलेंगे। ई पता चल रहा है कि हेजा, तो ई तो ऐसे आएगा, इसको भी इतना एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही ई जो है यहाँ पे बन रहा है, तो ई लाइनवा को हम देख रहे हैं मिला करके हेजा, तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे ये लोग मिलेंगे, एक अलावे कोई लोग का उपाय नहीं है। आई कहाँ मिल रहा है ये लोग, त्रिभुज के बाहर। तो इसीलिए अधिक कोण त्रिभुज में जब भी शीर्ष क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ये जब भी बनेगा तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। और ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र का स्थिति कहाँ होता है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, ये तो अभी तक टाइम पास कर रहे थे हम लोग ना। अब जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे पहला लाइन के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सा लाइन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल बाइसेक्टर लाइन। कौन समद्विभाजक रेखा, चारों लाइन पढ़ना है हम लोग को। एंगल बाइसेक्टर लाइन, मीडियन लाइन, अल्टीट्यूड लाइन, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। अब चारों लाइन को अब एक एक करके अभी पढ़ रहे हैं, और फिर एक बार सेकंड फेज में एक एक करके नहीं, इससे भी छोटा करके पढ़ेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन कोण समद्विभाजक रेखा, इसके कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र नहीं बोलते हैं। अब मीडियन के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज, माध्यमिक। देखिए ये सब कौन दुनिया के आदमी है। कह रहा है कि कोण समद्विभाजक रेखा, कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक रेखा बोलते हैं। द लाइन विच बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर लाइन। पता चल रहा है, वैसा लाइन जो कोण को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, कोण समद्विभाजक रेखा। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ये और ये एंगल बराबर है, तो ये x डिग्री, इसका मतलब ये जो लाइन होगा AD लाइन कैसा लाइन होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा। यदि उसके शीर्ष कोण को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है तब यह एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर लाइन जिस बिंदु पर मीट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर लाइन, अंतः केंद्र बोलेंगे ना, इन सेंटर, अंतः केंद्र।
करेक्ट। कौन समद्विभाजक विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं। इतना क्वेश्चन इससे आता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुको देखते हैं। कह रहा है कि मान लो कि अगर ट्रायंगल ABC कोई त्रिभुज है, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं हम, अभी इस पे क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। ABC कोई त्रिभुज है और मान लीजिए कि एक एंगल बाइसेक्टर AD है, B से भी ले सकते हैं, C से भी, शीर्ष से भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं, हम एक ही लेके देख रहे हैं। AD क्या है हमारा? एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अगर ऐसा कुछ है किसी त्रिभुज में तो एक रिलेशन बनता है कि अगर AB और AC का अनुपात है x अनुपात y, AB कितना है x और AC कितना है y, तब BD और DC भी वही रेशियो में होगा, यानी x अनुपात, यही बोलना चाह रहा है। या इसका उल्टा भी, अगर ये x अनुपात y है तो ये x अनुपात कब होगा ऐसा? जब AD एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा तब। समझ गए? तो इसी को भाषा में लिखा होगा, देखिए BD अनुपात DC, BD अनुपात लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है? BD बाई DC का मतलब BD अनुपात, मान लेते हैं कि हमारा है कितना, x अनुपात, वो बराबर होगा किसका? AB अनुपात ACA के, ये दोनों बराबर है ना, तो मतलब ये कितना होगा? x अनुपात y होगा। तो जो अनुपात इनके भुजा का होगा, कोण बनाने वाली भुजाओं का होगा, वही अनुपात इनके विपरीत भुजा को बांटने वाला भी होगा, है ना। एकरो में एकदम भर भर के बोरा में क्वेश्चन पूछता है। अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, जहाँ पे ये तीनों लाइन मिलते हैं ना, तो उस पॉइंट को तो हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ कोण बनता है, नहीं बनेगा? जैसे देखो, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत बना। हम लोग फिगर हमेशा ऐसा ही बना लेते हैं। एक्चुअल में ये जो लाइन है ना, यहाँ तक कहीं आता होगा, ये लाइन यहाँ तक जाता होगा और ये लाइन यहाँ तक जाता होगा, AD BE CF। मान लीजिए आई पॉइंट हाईली है, आई पॉइंट लिखा हुआ है, तीनों आई पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको शॉर्टे में ऐसे दर्शा देते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अंतः केंद्र होगा ये पॉइंट। तो ये जब अंतः केंद्र है तो देखिए एगो एंगल ई बन रहा है, एगो एंगल ई बन रहा है, एगो एंगल ई बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ये जो एंगल बनेगा जैसे BIC, ये कितना है? BIC। तब BIC का अपोजिट शीर्ष कौन सा है? A। तो हमेशा होगा 90 या प्लस इसका आधा के बराबर ये एंगल। BIC कितना होगा? 90 और प्लस उसके सामने वाले शीर्ष का आधा, यानी A/2। उसी तरह से देखो AIB, तो AIB बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 या प्लस उसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है? C/2 उसका आधा। उसी तरह से AIC, ये कितना हो जाएगा? 90 या प्लस A होगा, 90 या प्लस मतलब उसके सामने वाला शीर्ष, है ना। तीसरा है कि अंतः केंद्र तीनों भुजा से समान दूरी पर होगा। दूरी का बात आया मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको भी हम अभी बताते हैं। रुक जाओ, खाली पॉइंटवा ही ख़त्म कर दो और ख़त्म है। आ लीजिए, लगता है छोड़ दिया गया है क्या? ना, है सब इम्पोर्टेंट चीज़वा खाली दे दिया गया है, हल्का चीज़वा छोड़ दिया गया होगा। पहले इस बात को समझ लिया जाए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर बात करेंगे। बिना कंस्ट्रक्शन के मज़ा नहीं आएगा। निकालो, सब लोगों के पास है ना? अरे सब लोगों के पास है ना? चलो एगो त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले जिसको जो मर्जी है वैसा त्रिभुज बना लो। सब लोग त्रिभुज बनाओ। और देखिए लड़कियां दवाई खा रही है। कौन दवाई है वो दिखाओ। कॉपी में दवाई लेकर आ रही है। कौन दवाई खा रही है? जाने दो, हम नहीं देखेंगे। सब लोग अपन अपन कॉपी में बनाओ। हैं? बना कर लाई है पहले से?
बनाओ बनाओ, जिसको जैसा लगे त्रिभुज। थोड़ा सा बढ़न बनाना, छोटा मत बनाना, बड़ा बड़ा बना लो। अब बहुत ज़्यादा बड़ो मत बनाना, पता चलेगा अटबे नहीं करे कॉपिया में। और ऐसे ही बनाएगी सब है। देखो कुछ नहीं लाई है तू लोग, तब कहाँ लाई है? बनाओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले जिसको जैसा मर्जी है वैसा त्रिभुज ले लो, जैसा दिल करे वैसा त्रिभुज ले लो। इसीलिए बोले कि सब लोग अपना मर्जी से ले लो त्रिभुज। जाहिर सी बात है सब लोग का एक जैसा होगा ही नहीं। सब लोग एक एक त्रिभुज बना लो, जितना लंबाई चौड़ाई का जैसा लेना है, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, दिस कोण, दैट कोण, है ना, समबाहु, विसमबाहु, त्रिमबाहु, जो बनाना है बना लो। बना लिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, उसका नामकरण कर दो ABC। नाम सेम रखना है, ABC। ऊपर वाले को A रखना, B रखना, C रखना। त्रिभुज का फिगर तुम्हारा जैसा भी हो, लेकिन ऊपर A रख देना, इधर B रखना, इधर C रखना। ये चलते कि हमारा आपका बात समझ में आएगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे A, आप लिखिएगा B, तब पता नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने मर्जी का कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, जो साइड का लेना है, लंबाई चौड़ाई जो भी। बना लिए? इधर लाइए तो भोला जी। ओह, सब आप लोग नदारते हैं। बना लिए सब लोग? लाइए दीजिए, आपका कॉपिया ठीक लग रहा है, हम बना देते हैं यहीं पर। साफ सुथरा बढ़ान बना के रखे हैं। यही तो लगता है समकोण बना दिए हैं, है ना। कुछ बना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये उल्टा नाम वो लिखे हैं, धरिए ABC। हाँ लाओ दो, वो ठीक है। देखिए ये लिखी है ADC। आओ ना, वो लड़का आइए, आप ही आइए। हाँ हाँ, ना तो ऐसा हमारा पता नहीं ना चलेगा। एक हाथ से रखेंगे करेंगे, बोर्ड पे तो हम लोग से बुझाएगा भी नहीं, होता भी नहीं वैसे। आइए आइए जल्दी आइए। सब लोग त्रिभुज बना लिए है ना। अब देखो अगला काम क्या है, करना है, सब लोग करो साथ में। इधर ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर में हम लोग करते क्या है, कोण को विभाजित करेंगे, एक दो भाग में बांट देना है। तो सब लोग यहाँ पे रखेंगे, एगो आर्क बनाएंगे ऐसे ऐसे। ये वाला हुआ ना, एगो यहाँ ऐसे मार देंगे, एगो यहाँ ऐसे मार देंगे। जैसे देखो हमको ए शीर्ष को ऐसे धरे ना, थोड़ा ऊपर ऐसे पकड़िए। ए शीर्ष को हमको, इस शीर्ष कोण को, शीर्ष नहीं, ए शीर्ष कोण को हमको समद्विभाजित करना है। तो कोण को समद्विभाजित कैसे करेंगे, तो इस कितना लंबाई चौड़ाई उसे मतलब नहीं है, ठीक है, जो लेना है ले लो। हम ले लिए, एगो एजा ऐसे रख दिए है, शीर्ष पर रखे ना, ऐसे रख दिए, एगो हेजा दागी मार दिया ऐसे, हिलाना डोलाना मत, एगो इधर मार देना। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कर दिए ना। अब दोनों साइड से ले लो, एगो यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलो अब जहाँ ये पॉइंट बना है वही ही रख देना है, ये वाला, माने हेजा से हे पब रखेंगे ऐसे,
और तब एक बार ऐसे और तब एक बार ऐसे। अब यहाँ पे रख दिए, करते चलो साथे। एक बार ऐसे मार दिए और एक बार ऐसे कर दिए। अब देखो यहाँ से देख लो, दिखाई दे रहा है ना? करो तब। देखो जैसा नहीं बनाए वैसे ने ई बनाए, सेम। बना लिए, देखो उन्ने से नहीं, जब भी धरल जाता है तो हिन्ने से धर के ना चावल जाता है। एकरा धर के ना चाहिएगा तो आगे पीछे होगा। हो गया हो गया हो गया हो गया। आप कौन सी कर रहे हैं? हो गया ना? अब देखो स्केल दो, धरिए। ए गधा लोग इधर ध्यान दो। ये शीर्ष हमारा ये था, आई जहाँ पे ये आर्क बन के कट हो रहा है ऐसे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देना है हमको, ठीक है? तब वही मिला दे रहे हैं। अब आप चेक करेंगे तो यह एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा। आप चाहें तो चांद से चेक कर सकते हैं इनका डिग्री कि बराबर बराबर बटा के 90 होगा रे गधा। नीचे 90 हो जाएगा? कैसे हो जाएगा 90? करो तो, चेक करो तो। नहीं होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा तब होगा, इसमें नहीं होगा। आप चेक करके देख लो। हो रहा है, हो देखिए कट गया ना। चांद से भी देख लो। यहाँ पे देखिए, यहाँ कट गया 90 से 10 पॉइंट का अंतर आ रहा है, 10 डिग्री का। इस तरह से देखो, इस तरह से 3 शीर्ष है तो तीनों से हम लोग खींचेंगे ना। तीनों से खींचो, खींचो जल्दी जल्दी। ए खींचिए, आप खींचिए तो जब बैठ कर खींचिए, धरिए ऐसे खींचिए। तीनों पे बनाइए, काहे तीनों शीर्ष पे खींचिए। एगो शीर्ष से खींचे ना एंगल बाइसेक्टर। अब एक शीर्ष से खींचिए तो ऐसे ऐसे खींचेंगे और फिर ऐसे और ऐसे, और इसको भी ऐसे मिलाइए। उसी तरह से इसको खींचना है और इस तरह से ऐसे मिलाइए। आप देखिए कि तीनों एक ही जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए मिलाइए। चलिए अब लाइन देखिए, ये बी शीर्ष का भी कर लिए कौन समद्विभाजक, और सी का भी कर लिए हैं। अब इससे लाइन खींचेंगे और इसको मिलाएंगे, और तब देखिए कि है तीनों एक जगह मिलता है कि नहीं मिलता है। खींचे तो मिले तो।
रुक जाइए, अभी काम बचा हुआ है। देखिए इस तरह से तीनों शीर्ष का ये लोग शीर्ष कोण को समद्विभाजित किए, और समद्विभाजित करने के बाद तीनों रेखा को ये लोग मिला दिए, तो पता चल रहा है एक ही जगह मिल रहा है, और इसी पॉइंट का नाम है अंतःकेंद्र, इन सेंटर ना। हम एगो बात बोले थे किसी ज़माने में कि जब सेंटर का बात आ रहा है तो कहीं ना कहीं वृत्त भी याद आ रहा है। वृत्त का भी केंद्र होता है ना बुआ, तो ये अंदर में एगो केंद्र बन रहा है, अंदर में एगो केंद्र बन रहा है, ये जो है अंदर में एगो केंद्र बन रहा है, सेंटर बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग एक वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त खींचने के लिए सेंटर से ज़रूरी नहीं है, सेंटर के साथ साथ उसकी त्रिज्या की लंबाई भी ज़रूरी है ना। त्रिज्या पता होना चाहिए ना। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और रहेगा भी आगे, ऐसे नहीं कहानी कह रहे हैं। अब ये जो इन सेंटर बना, सेंटर बना तो हमारा दिमाग में चल रहा है कि तब वृत्त तो बनना चाहिए, तब वृत्त के लिए तो त्रिज्या चाहिए। तो एक काम कीजिए, इस सेंटर से जो अपोजिट शीर्ष साइड हो रहे हैं, यहाँ पे एक हम लोग अल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं, शीर्ष लंब खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? एक अल्टीट्यूड लाइन यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं, जिसे कहे का मतलब ये पॉइंट हुआ ना। अरे एगो ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस त्रिभुज को ये शीर्ष हमारा आई फिक्स हो गया, यहाँ से इसके अपोजिट साइड्स पे एक हाइट डाल रहे हैं। उसी तरह से ये पॉइंट से ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक हाइट डाल रहे हैं हम लोग कहीं पे। उसी तरह से ये त्रिभुज में हम लोग इसी से यहाँ पे कहीं हाइट डाल रहे हैं। तो ये जो लंबवत दूरी होगा ना, ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। क्वेश्चन रहता है कि अंतः त्रिज्या अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि अंतः केंद्र होता है शीर्षों से समान दूरी पर, भुजाओं से समान दूरी पर, और आपके क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और नहीं जानकारी रहेगा तो गड़बड़ करिएगा। तो शीर्षों से समान दूरी पर होता है कि उसके भुजाओं से समान दूरी पर होता है अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र ये देखिए शीर्ष है ए बी सी, तो यहाँ से समान दूरी पर नहीं होगा। दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो होगा अपने भुजाओं से समान दूरी पर होता है। मतलब ये अगर आई पॉइंट है, इसको मान लीजिए पी क्यू और आर, पी क्यू आर हमारा क्या है, शीर्षलंब जो डाले हैं भुजा पे, तो आई पी का जो लंबाई होगा वही आई आर का होगा, वही आई क्यू का होगा। भुजाओं से समान दूरी पर होता है अंतः केंद्र, शीर्षों से नहीं, भुजाओं से समान दूरी पर। दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा अंतः केंद्र का भुजा से, वह समान दूरी पर होंगे ये तीनों। और जब यह तीनों समान दूरी पर होगा, मतलब जो दूरी है जा वही दूरी हो जा वही दूरी हो जा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर आकाश पाताल में 3 गो बिंदु दे दिया जाए, 3 गो बिंदु दे दिया जाए, तो उससे हम लोग एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गो बिंदु आ गया आपका, 1 2 3, तो तीनों जो है समान दूरी पर है। तो इसी को त्रिज्या मान करके, माना कि इतनी लंबाई का त्रिज्या है, इसको ले करके ऐसे घुमा नहीं सकते हैं ऐसे क्या, घुमाएंगे तो इहो तो उतने होगा, इहो उतने होगा, इस तरह से एगो अंतः वृत्त बनेगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है अंतः वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह वगैरह, कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका अंतः वृत्त बना कैसे। तो अंतः वृत्त बनने के लिए सबसे पहले अंतः केंद्र होना चाहिए। अंतः केंद्र जब होगा तो यहाँ से हमको ये जो आपका अंतः केंद्र होगा, इधर ध्यान दो, हमको पता है आपको टेंशन हो रहा है। ये जो आपका अंतः केंद्र मान लीजिए कि आई हुआ, अब यहाँ से ये तो पता चला कि तीनों एक जगह मिल रहा था, ये अंतः केंद्र हो गया।
जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं अभी, ये तीनों एक जगह मेरा अंतकेंद्र हुआ। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि अब हाइट अल्टीट्यूड लाइन यहीं पे सीखिए लो लगले, अल्टीट्यूडो लाइन कैसे ड्रॉन किया जाता है त्रिभुज में, वो लगले सिखाइए देते हैं। तो यहाँ से हाइट हम लोग जब ड्रॉ करेंगे ना इसे, ये लो इस पे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग हाइट ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एगो हाइट ड्रॉ कर दिए, मैंने अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ कर दिए। तो पता है अगर एहिजा से एहिजा मान लो ये पी क्यू और आर है, तो पी आई का लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो आई क्यू का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा और आई आर का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतः केंद्र होता है वो भुजा से समान दूरी पर होता है। भुजा से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। शीर्ष से नहीं, ए आई बी आई और सी आई बराबर नहीं होगा, समझे? तो शीर्ष से समान दूरी पर नहीं होता है। कहाँ से समान दूरी पर होता है? भुजा से। और जब हमारे पास 3 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट Q, 1 पॉइंट R, 1 पॉइंट P, तो 3 पॉइंट आकाश पाताल में दे दीजिएगा तो एगो आपका यहाँ से वृत्त का निर्माण नहीं होगा? हो जाएगा। तो हम लोग इसी को त्रिज्या मानेंगे। 5 सेंटीमीटर का क्या मान लिए? त्रिज्या। त्रिज्या मान करके आई तो केंद्र हैली है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त का निर्माण हम लोग करेंगे। और इस तरह से जो हमारा ये वृत्त बनेगा ये क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त। अंदर में, त्रिभुज के अंदर में रहने वाला वृत्त अंतःवृत्त। और ये हो गया अंतःवृत्त का कौन चीज़? त्रिज्या। अब यहाँ से देगा क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि बउआ अंतःवृत्त का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताइए उसका, तो ये तो गधा हो बता देगा। वो आपको दे देगा कोई ये सब लाइन दे करके, ये सब एंगल दे करके, कोई एक साइड दे करके, घुमा फिरा के आपको यहाँ तक पहुँचवा करके आंसर लाना होगा। समझ गए? तो देखो अब लगले यहाँ पे अल्टीट्यूडो लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से आई पॉइंट है ना, इसको नाम दे दीजिए वो आई पॉइंट। एंगल बाई सेक्टर लाइन खींचने आया कि नहीं आया? आया। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ कैसे होगा यो ज़रा सीखो। एक त्रिभुज में अल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ कैसे होता है? ये त्रिभुज है मान लीजिए, या पॉइंट है त्रिभुज का, कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है, ये वो स्ट्रेट लाइन हुआ और ये पॉइंट हुआ। ये पॉइंट से हमको एगो परपेंडिकुलर गिरा देना है उसके ऊपर। आप वहाँ पे हैं, हेजा आपको वो खूंटा पर से, वहाँ एगो खूंटा गड़ा हुआ है और यहाँ एगो दीवार दिया हुआ है। बोला कि वो खूंटा से ये दीवार पे एकदम सीधा दीवार आना चाहिए। वो जहाँ खूंटा गड़ल है ना, वो खूंटा से एगो ऐसा दीवार खींच दीजिए कि हाई दीवार के सामने हेजा एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का कोण हेजा ऐसे बन जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करिएगा आप लोग? नहीं होता है? ये भाई हेजा जगह है ना, हाउ पॉइंट देवल है, हेजा से है दीवार मिला लीजिए सीधे। हम ना जानते हैं कुछ होता है कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में? न तोहर खराब न हमर खराब, सीधा कर लो, तुम भी सीधा कर ले, हम भी। तो सीधा करे का मतलब है कि 90 डिग्री बनना चाहिए। वो पॉइंट से हेजा 90 डिग्री बनना चाहिए। तो कैसे बनाइएगा? तो ई पॉइंट से हमको 90 डिग्री बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो मुँह बांध दीजिए कर, और यहाँ से सबसे पहले ऐसे ले करके हेजा रख करके ऐसे करिए, ऐसे नहीं होगा। देखो हम कर रहे हैं, हमको अंदरे में करना है, एक कर हेजा से। हमको तो हे त्रिभुजवा में करना है। ये 3 गो त्रिभुज जो दिख रहा है ना, एकरा में हेस पॉइंट से करना है, हेकर अपोजिट साइड पे शीर्षलंब हमको डालना है। फिर ई त्रिभुजवा में हेजा से हमको हेजा डालना है, फिर ई त्रिभुज में हमको हेजा से हे पर डालना है, हमको ये करना है। तो हम डालते हैं पॉइंट से या शीर्ष से। तो देखो एगो हम AIC, AIB और BIC त्रिभुज, तीनों में एक गो आई को शीर्ष मानते हुए उसके विपरीत भुजा पे लंब डालेंगे, अल्टीट्यूड खींचेंगे। तो सबसे पहले चलिए खींच दिए, एगो ऐसे कर दिए, एगो ऐसे कर दिए। पूरा आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गंदा करे से क्या फ़ायदा? कर दिए हम पूरे, हालांकि पूरे की ज़रूरत नहीं था, खाली हाई है 2 की ज़रूरत था। देखिए कर दिया ऐसे पहले। अरे ऐसे करो, ये जो हुआ ना
ये देखो, हमको ए आई सी त्रिभुज में आई शीर्ष से ए सी पर लंब डालना है। यही तो हम बोले कि यहाँ से हमको यहाँ पे लंब डालना है। ए बी सी त्रिभुज है, आई पी क्यू और आर। तो इस त्रिभुज ए आई सी में हमको आई शीर्ष से ए सी पर लंब डालना है। तो इस पॉइंट से लंब डालने के लिए हम बोले कि सबसे पहले ऐसे करो। कर दिए। देखो हम ए आई सी में ऐसे कर दिए, यहाँ से आई पर रखे, आई ऐसे कर दिए, कर दिए, कर लिए ना। अब देखिए अगला स्टेप देखिए, दो जगह कट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कट रहा है ना। तो जहाँ पे कट रहा है वजह थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ना, थोड़ा सा कम बेसी कर लीजिए। और देखिए ऐसे हम कर दिए, ऐसे एक बार एजा से ऐसे काट देंगे बस। हेजा रखिए एक बार ऐसे कीजिए, हेजा रखिए एक बार ऐसे कीजिए। हाँ अब इसको मिला के देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठेकरा ऐसे मिलाइए, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और चेक कीजिए चांद से। ये 90 डिग्री बनाने का तरीका हुआ। अल्टीट्यूड लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगा। चांद से चेक करिए तो 90 डिग्री बन रहा है। ना बुझाए तो उन्हें 9-10 में खाली खेले में रह गई तो कहाँ से बुझाएगा। पढ़ाई तो की नहीं। इतना समझा रहे हैं अभी नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करें। चलो आज यह चलेगा तब। चलिए ई करके दिखाइए अब हमको। ए आई सी हम लोग, अच्छा मिलाइए ना, इसको मिलाइए। इसको जब ऐसे हम लोग मिला लेंगे तो यहाँ पे एक इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो इतना दूर तक बाहर मत ले जाइएगा, हेजे ला के छोड़ दीजिएगा। हेजा यहाँ 90 बनेगा, मिला दीजिए इसके उधर ही। देखो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कैले रहिएगा ना कुछ नहीं बुझाएगा। इतना जान लो, हम करेंगे और आपको नहीं बुझाएगा। ये कर दिए वो कर दिया, ऐसा क्यों वैसा क्यों। और प्रैक्टिकल जब समझ रहेगा ना तो हर कंस्ट्रक्शन में आपको समझ में आएगा। हो गया। तो ये वाला हम लोग का जो हुआ, ये वाला लाइन ना 90 डिग्री बन रहा है। तो कंपास से हम लोग चेक करें, इस कंपास से बोल रहे हैं, इससे हम लोग जब चांद से चेक करेंगे तो हम लोग को 90 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये इसी तरह से 3 गो इसमें त्रिभुज बन रहा है बउआ। ये कहीं शीर्ष, इसी को शीर्ष मान के तीनों त्रिभुज में हमको अल्टीट्यूड खींच देना है। खींचो तीनों। तो एडवांस ही लोग चल दिया है। तीनों खींच दिए, एक एक से बना दिए का। एको को से बनाइएगा तो तीनों शीर्ष को टच करके चल जाएगा। अगर एक अल्टीट्यूड डाल दिए तो इसी को त्रिज्या मान के आप चाहें तो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तीनों शीर्षों को टच करते हुए ही जाएगा यह वृत्त, है ना। और यह इसके लिए स्पर्श रेखा का काम करेगा। ये सब टेंजेंट हो गया, ये जो एक बार मिलता है और आजीवन बिछड़ जाता है। लीजिए कीजिए तो। एगो हुआ, दो आपको करना है, फटाक से कीजिए। और बढ़ाइए।
अब हो जाएगा, ले लीजिए। उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। हाँ बस, अब थोड़ा सा कम, हाँ वो मारिए, लीजिए लग ले। अब थोड़ा सा 19-20 करके इसको उतना पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखिए। थोड़ा सा आगे जाएगा और क्या। सब लोग 5-5 गो त्रिभुज अपने मर्जी से जितना काम आज करवाए हैं कल करके लाना है, 5 गो त्रिभुज में, ठीक है। और एक बात सुन लेना, ये सारा आर्क हमको बनते हुए दिखना चाहिए, नहीं तो हमको तो पता है तू लोग क्या करेगा, चांद का यूज करेगा। इसीलिए बोले ना कि आर्क हमको दिखना चाहिए, ये जो आर्क है हमारा दिखना चाहिए। 5 गो त्रिभुज पे ये काम करके लाना है, माने 5 गो अंतःवृत्त बना के लाना है, समझ गए ना। हाँ हैं, हाँ सबको मिला लीजिए। जो लोग भी बना लिए एक चीज़ ज़रा देखिए, उसका नामकरण कीजिए। जैसे हमने किया है ना, IR, IQ, IP। हमको बताइए कि IQ इनमें बड़ा कौन है, IQ बड़ा है कि IP बड़ा है कि IR बड़ा है। सब रट के बोला है, अभी नापा कोई नहीं स्केल लगा के, तो यही ना बोले, रट के ही ना, नाप के बताओ ना, नाप के बताओ हमको स्केल से, नाप के देखिए। हाइट ये था ना, ये वाला है ना हम लोग के हाइट, हम लोग का ई वाला है ना। देखिए 0, यहाँ पे 3 से 1 पॉइंट कम हो रहा है ना, कुछ बीचे में है ना। 8 के करीब में है, 2 8। यहाँ भी देख लिया जाए, ई वाला है। उसी तरह से ठीक है सब। तो जब यह बराबर लंबाई का हमको तीनों मिला, तो इसी को हम लोग त्रिज्या मान करके, हालांकि एक भी काफ़ी था, लेकिन एक अभी काफ़ी है। गहराई में कोई जाके पूछ देगा तो बोलेगा नहीं, कम से कम वृत्त बनाने के लिए 1 पॉइंट का जरूरत नहीं है। एक पाताल में 3 गो पॉइंट रहेगा तबे जाके एक वृत्त बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 3 गो हमारा मिला, और ये तीनों का लंबाई फिक्स मिल रहा है। कहाँ से कहाँ तक, तो हेजा से हेजा एगो फिक्स है, हेजा से हेजा एगो फिक्स है, हेजा से हेजा एगो फिक्स है। तो एक मतलब यहाँ से अंदर में एगो वृत्त बना लेंगे, वो इस त्रिज्या को मानते हुए, इसी को त्रिज्या मानते हुए एक अंदर में वृत्त खींच लेंगे। और यह वृत्त जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी, और यह जो है त्रिज्या जो आपको दिख रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। और यह हमेशा अंतः केंद्र जो होता है, जो त्रिभुज बन रहा है, उसका भुजा से समान दूरी पर हो रहा है। दूरी का मतलब कैसा दूरी, लंबवत दूरी। ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर हो रहा है अंतः केंद्र, शीर्ष से समान दूरी पर नहीं है। AI, BI, CI ये बराबर हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो होगा भुजा से इनका जो दूरी होगा अंतः केंद्र का, वो हमेशा समान होगा। समझे। तो यही बात हो रहा था अभी तक। चलिए ठीक है, इसको रख दीजिए, जाइए। तो अंतः केंद्र का कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लिया। अब ये एक चीज़ आप लोग देखिए, सब लोग अपना अपना त्रिभुज अपने मर्जी से लिए हैं। किसी का अंतः केंद्र बाहर में बना क्या, नहीं ना बन रहा है, बनेगा भी नहीं। तो अंतः केंद्र जब भी बनेगा तो त्रिभुज के अंदर में, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए
कि विभिन्न त्रिभुज में केंद्रों की स्थिति, केंद्र का स्थिति, अंतः केंद्र कहाँ रहेगा, परिकेंद्र कहाँ रहेगा, केंद्र कहाँ रहेगा, लंब केंद्र कहाँ रहेगा। तो कौन समद्विभाजक से बनने वाला जो केंद्र होता है वो कौन सा केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र। और ये कहाँ पे स्थित होगा, तो सभी त्रिभुज के अंदर में। इससे क्वेश्चन आएगा। अब जरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट डिस्कस करके आज छुट्टी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम करत करत ढेर हो गया है। तो 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और दोनों पॉइंट पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे 2-4 गो। सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोग कर लें, हाँ एगो ई वाला कर लेते हैं 3 नंबर और एगो 4 नंबर। 5, 6 तो वही था। देखिए यही 5 नंबर बोल रहा है कि अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। यह देखिए इसी को हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस। इन रेडियस, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंदर में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या। इन रेडियस, इन सेंटर का रेडियस, इन रेडियस। तो यह है इन रेडियस, अंतः में अंतः वृत्त की त्रिज्या। इसको हम लोग बोलते हैं R × S बराबर ट्रायंगल का क्षेत्रफल। कैसे क्या अभी छोड़ दो। अभी पहला बात हम लोग देखे थे कि कौन समद्विभाजक जो है कोण को बांटने वाली रेखा होती है। दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये तीनों मिलेंगे उसको हम लोग अंतः केंद्र बोलेंगे। तीसरा पॉइंट लिख रहा है कि जो उनके भुजा का अनुपात होगा वही कौन सा भुजा, कोण को विभाजित करने, समद्विभाजित करने वाली जो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा, ठीक उसके विपरीत भुजा में जो ये बन रहा है आपका BD और DC, इसका भी अनुपात वही होगा। और एक चौथा पॉइंट है आपका 90 + A/2, 90 + B/2, 90 + C/2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर रहता है एग्जाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम का पलटिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसमें इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा हो। 4 नंबर आप कैसे सड़लो असाइनमेंट उठाइएगा ना तो ही क्वेश्चन मिलेगा, सड़लो बुक उठाइएगा तो ही क्वेश्चन मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए वो क्या कह रहा है, इधर ध्यान दो गधा लोग। एक त्रिभुज है ABC, हम इसमें कौन समद्विभाजित करेंगे, A का इसको आगे भी ले जा सकते हैं, B का इसको भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन एजे ले जाके छोड़ दे रहे हैं, जहाँ पे लोग मिल रहे हैं वहीं पे छोड़ दे रहे हैं। और C का जहाँ पे लोग मिल रहे हैं यहीं पे ले जाके छोड़ दिया, आगे भी जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए I का मतलब क्या है, इन सेंटर, अंतः केंद्र। यह है वही बिंदु जहाँ पे ये तीनों कौन समद्विभाजक रेखाएं मिल रही हैं। तो एंगल BIC, ये वाला एंगल पूछता है, एंगल AIC, एंगल AIB, मतलब एंगल BIC बराबर कितना होगा ये पूछता है। BIC अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण BIC कितना होगा, तो ये होगा हमेशा 90 और प्लस उसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, उसी का आधा। उसी तरह से एंगल AIC तो 90 और प्लस उसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, B, उसी का आधा। उसी के बाद AIB, एंगल AIB ये वाला एंगल पूछेगा तो 90 या प्लस उसके सामने वाला शीर्ष का आधा, यानी एंगल C/2। समझ रहे हैं ना बात, हाँ। तो यही होता है। अब थोड़ा सा 2 मिनट और, जब इतना टाइम ख़राब करबे किए तो 2 मिनट और कर लें, ताकि हालांकि फिर से वो होगा, फिर से भी होगा। अब ये हुआ कैसे ज़रा समझ लेते हैं, 1 मिनट। एक बात बताइए, ये एंगल A है, पूरा एंगल क्या है A, और ये एंगल B, और ये एंगल है ना भाई। तो ये जब हम करेंगे तो ये कितना होगा, A/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, A/, कहाँ A/2 होगा, क्योंकि ये लाइन कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है ना रे गधा। और ये कितना होगा C/2, और ये कितना होगा, और ये भी B/2 होगा ना। लेकिन एक बात जान लो, A/2 और A/2 जोड़ करके तो A होगा, माने एंगल A, ऐसे लिख देते हैं, एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100। लेकिन जैसे ही सबका आधा आधा करते चल जाइएगा, A/2, B/2, C/2 सबका आधा कर देते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं कि सबका आधा कर देते हैं। तो दोनों तरफ ना आधा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि एक ही तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा a बाई अजोड़ c बाई 2 बराबर कितना 90। माने a बाई 2 b बाई 2 और c बाई 2 बराबर 90। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका एंगल कितना है, कोई बता सकता है हमको? ये एंगल कितना है? ये c बाई 2 नहीं है, और ये कितना है? अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो एगो त्रिभुज है ना बुआ, त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज है। तो जब ये त्रिभुज है तो ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? तीनों का मतलब एंगल BIC प्लस इसको क्या बोलेंगे? b बाई 2 है ना, आई कौन चीज़ है? आई जोड़ के होना चाहिए 180। अच्छा एक बात बताओ, किसी को मर्जी होगा कि एंगल BIC बराबर कितना लिखना है, तो एंगल अच्छा सॉरी b बाई 2 और c बाई 2, b बाई 2 और c बाई 2 बराबर जब चाहे तब लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल BIC। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम कुछ साइंस नहीं लगा रहे, जो कह रहा है दिख रहा है वही कर रहे हैं। ये b बाई 2 और c बाई 2 बराबर 180 प्लस BIC शायद था इधर, तो b बाई 2 और c बाई 2 बराबर 180 माइनस BIC। अच्छा ये b बाई 2 और c बाई 2 ये था आपका एगो, हम लोग को पहले से आ गया था ये दो, एक नंबर आइए आया हमारे पास 2 नंबर। तो हम b बाई 2 और c बाई 2 के लिए जब चाहे तब रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्या कीजिएगा, यहीं पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो एंगल a बाई 2 जोड़ b बाई 2 और c बाई 2 के लिए क्या लिख दें? 180 माइनस एंगल BIC। इतना बराबर दिया हुआ है कितना? तो बोलो एंगल BIC बराबर कितना हो जाएगा? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? देख लो, इधर 90 घट जाएगा ना, तो 90 हो जाएगा प्लस a बाई 2, BIC को उधर लेके चलेगा। तो यानी BIC बराबर 90 प्लस a बाई 2। वैसे हम चाहें तो AIC भी निकाल सकते हैं और AIB भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बात ना? तो जब भी होगा तो उसके विपरीत कोण का आधा प्लस 90, 90 प्लस a बाई 2, 90 प्लस b बाई 2, 90 प्लस c बाई 2। ये आगे और आएगा, डिटेल में भी आएगा। चलो थोड़ा सा, अभी हमको पता है पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा तो बता देते हैं। ये क्या है, ये थ्योरी को जरा हम लोग देखते थे। अभी हम लोग बोले कि अगर ये m अनुपात n होगा तो ये BD अनुपात DC भी m अनुपात n होगा। कब होगा? जब AD एक एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा तब, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब जरा देखो, चलो इसी में कर लेते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? हम क्या करते हैं, जरा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना। AD जो लाइन दिख रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर लाइन, AD एंगल बाइसेक्टर लाइन के पैरेलल के समांतर एक हम रेखा C से खींच रहे हैं। कैसा रेखा खींचे हैं? AD के समांतर खींचे, मर्जी है खींच सकते हैं, उसके पैरेलल हम देख करके खींच लिए। अब जब इसके समांतर हम खींचे, अच्छा एक बात बताओ, ये जो BA लाइन है, BA है, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं तो ये लोग मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस मीटिंग पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, A B C D, इसको नाम दे दिया जाए E। ठीक है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, चूंकि AD एंगल बाइसेक्टर लाइन था तो ये x डिग्री तो होना ही होना है, नहीं होगा? अब आगे कुछ दिख रहा है तो बताओ, देखते तो नहीं सबके कितना दिमाग चल रहा है। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल और ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना डिग्री होगा? ये बोला, इसको उलटो, ये त्रिभुजवा को ऐसे उल्टो, देखो तो पता चलेगा ये समांतर है। दोनों रेखाएं कौन चीज है? गधा लोग
दो समांतर रेखाओं के बीच एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, तो इससे बनने वाला कोण जेड शेप देखो ई एक्स सही हो, अल्टरनेट एंगल। अच्छा ये फिर से देखो, ये जो है आपका एक तिर्यक रेखा है और ये जो आपको दिख रहा है ये तो पैरेलल लाइन है ना, तो ये पैरेलल लाइन है, तो देख रहे हैं गौर से आप ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं अल्टरनेट एंगल से, नज़र तेज करना पड़ेगा। और बताओ तू लोग के देखे अब दिमाग, इतना तो हिंट कर दिया, अब बताओ। अरे गधा, ये कैसा एंगल है, ये कैसा एंगल है, ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, बोलो कैसे, संगत कोण नहीं हो रहा है। ये जो है आपका ट्रांसवर्स, सॉरी ये जो है पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तई ऊपर तई हो ऊपर, संगत कोण होगा कि नहीं होगा। अच्छा रुक जाओ, ये तो कंफर्म होगा कि एक्स तो ये हो एक्स, आई चूंकि इसका नाम क्या था, ये था, तो ए सी ई एक त्रिभुज है, एकरा में ई एंगल बराबर, मतलब एक सामने का भुजा भी बराबर, पढ़े थे ना आप, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होती है और इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि बराबर कोण के सामने के भुजाएं भी बराबर होंगी, माने ये और ये भी बराबर होगा। नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, और जब इतना समझ में आया तो इसके बाद सरदर्द क्या बात का है, इसीलिए बोले कि सबसे पहले एक बार होल थ्योरी को हम लोग को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज को जब आप पलट के देखिएगा ना, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये है बी, ये है सी, ये है आपका ई, ये है आपका डी, ये है आपका ए, और ये लाइन है आपस में समांतर। और ये 9th क्लास में खूब पढ़े होंगे, भर भर पेट पढ़े होंगे, नाम था उसका समरूपता। क्या था नाम, चैप्टरे था समरूपता, 10वां में था सर्वांग समता, कंग्रुएंसी, बहुत लंबा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये अभी बताने की ज़रूरत है क्या, आपको भी समझ में कम आएगा, हमको भी टेंशन होगा, तो समय पे समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकलता है कि बी डी समरूप त्रिभुज की, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो उसी से एक रिजल्ट आता है कि बी डी बाई डी सी अब बराबर होगा बी ए बाई ए, या बी सी बाई बी डी बराबर बी ई बाई बी ए। कई तरह का रिजल्ट इसमें निकाल सकते हैं हम लोग। अब हमको पता है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए तो बोले कि पहले हम लोग होल थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर जब एक एक चीज़ करेंगे ना तो समझ में आएगा पूरा। तो यहाँ भी वही कुछ कंडीशन हमको दिख रहा है, नहीं है, त्रिभुजवा का ऐसे थोड़ा सा ऐसे पलटिएगा ना तो सब झका झका ऐसा दिखने लगेगा कि ये समांतर। अच्छा, ये छोटा वाला त्रिभुज बी डी ए और बी सी ई ये तो समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी बी डी बाई डी सी बराबर होगा बी ए बाई, ठीक है। कैसे ही बात हम लिख दिए, तो यहाँ पे लिख देना समरूपता के सिद्धांत से। तो हमको बउआ ये नहीं प्रूफ करना था ना, बी डी बाई डी सी, बी डी, इधर ध्यान दो, बी डी बाई डी सी, बी डी और डी सी का अनुपात क्या होना चाहिए, बी ए और, ये तो कह दिया ए ई का, हमको चाहिए था बी ए और ए सी का। तो क्या दिक्कत है बउआ, मेरा जब दिल करेगा तो यही के लिए लिख सकते हैं ए सी, बोलो क्या है, मर्जी है। ए चलते चूंकि ए ई बराबर है, देखो ना भाई, ए ई बराबर है किसका, पहले हम लोग कर चुके हैं ना, बराबर है। और यही हम लोग को दिखाना था कि बी डी और डी सी का अनुपात वही होगा जो ए बी और ए सी का होगा, जो ए बी ए सी का अनुपात होगा वही बी डी और डी सी का भी होगा। समझ में आया बात, नहीं भी समझ में आया तो मौका फिर से देंगे, हड़बड़ाओ मत, एक स्पेशल मौका मिलेगा, एक मौका और मिलेगा। चलो अब चलो एक जरा क्वेश्चन बताओ हमको, ये वाला,
अभी सब सेपरेट भी आएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C मीट एट पॉइंट O। देखो कह रहा है कोई त्रिभुज ABC है, पहले बना देते हैं ताकि आपको समझना पड़ेगा। A B और C एक त्रिभुज है। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का कौन चीज बाइसेक्टर माने कौन समद्विभाजक, और C का कौन समद्विभाजक मिल रहे हैं कहाँ पे, तो B का समद्विभाजक और O का समद्विभाजक मिलन स्थल है O पॉइंट, O पर मिला। विद इन द ट्रेंगल, भैया विद इन द ट्रेंगल है ये लोग मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर लाइन ट्रेंगल के बाहर नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ द ट्रेंगल नहीं मिलेंगे, आउटसाइड द ट्रेंगल नहीं मिलेंगे। इफ एंगल BOC इज गिवन, ये दिया हुआ है, देन विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। मतलब एंगल BOC किसके बराबर होगा हमको बता देना है। देखो बुआ, शुरू में टेंशन दे दी नहीं, ये एंगल BOC किसके बराबर हो कोई बता सकता है क्या? 90 प्लस एंगल A बाई, इसी के बराबर होगा एंगल। अब देखो कि इसके बीच में कहीं रिलेशन दिख रहा है, BOC 90A/2, BOC 90A/2, BOC 90A/2 कहीं दिख रहा है इसमें, ये वाला। तो A बराबर अगर दिया होगा तो A बराबर देखो हम लिख सकते हैं एंगल A/2 बराबर हो जाएगा एंगल BOC माइनस 90, होगा कि नहीं होगा? तो A बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC माइनस 90 या ट्वाइस ऑफ एंगल BOC माइनस 180, नहीं होगा। एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 90 ना, ये तो ऐसी गड़बड़ हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC और माइनस 90, ये डी ऑप्शन। समझे, उलट के दे दिया है, आप सीधा के फेरा में थे। चलो एक बार फिर से मौका मिलेगा आपको। बनाओ CHSL मेंस 2018। हैं 90 प्लस A/2, एंगल A/2 इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C मीट एट पॉइंट O। सेम ही कंडीशन दिया है, ABC में B और C का जो बाइसेक्टर है वो O पर मिल रहे हैं विद इन द ट्रायंगल। कर रहा इफ एंगल A इज गिवन देन विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। A इस बार दिया हुआ है, अच्छा A दिले है तो ये निकालल कोई बड़ा काम है हो, ये निकालना है तो सीधे A/90 प्लस A/2, तो कह रहा है कि द गिवन ऑप्शन इज 2 देन विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज 2, यानी एंगल BOC तब निकाल देना हमको। A दिया हुआ है और BOC पूछ रहा है, तो BOC बराबर तो बच्चों बता देगा 90 या प्लस A/2, नहीं होगा? बोलो होगा। चलो जरा एक मिनट चलो बनाओ CGL मेंस। इतना लेट नहीं होना था, हम भी बनाते हैं। क्या करें, फिगर को सही करने के लिए B और A का बाइसेक्टर कर रहा है, तो A B और C, आप लोग बुरा मत मानिए, ये कैसे आप याद करके आए थे नहीं,
ए बी और सी। अब ए का बाइसेक्टर करना है और बी का बाइसेक्टर करना है, और ये लोग कहाँ मिल रहे हैं, वो इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। इफ एंगल बी ओ सी बराबर 108, बी ओ सी दिया हुआ है, कोई बात नहीं बउआ, बी ओ सी दे ले है ना, तब तो और अच्छा कर दिया। ई दे दिया हुआ है कितना, 100। अच्छा, बहुत अच्छा, हमको बहुत खुशी हुआ कि कम से कम एक स्टेप तो बढ़ा के दिया है ना। ए सुनो गधा लोग, ये 108 है तो क्या ये एंगल नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? 90 प्लस ए बाई 2 बराबर इतना होता है, 90 प्लस ए बराबर इतना है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 108। तो ए बाई 2 बराबर हो जाएगा 108 में से 90 घटा दीजिए, कितना, 18। तो 18 दूनी, तो ये निकल गया बउआ 36 डिग्री। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब रुक जाइए, अभी भी नहीं आया है, आपसे पूछ क्या रहा है, बी ए ओ, बी ए ओ, आहा, ये 36 है तो ये कितना होगा, आइयो 18, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अब वही आपसे पूछ रहा था, नहीं समझ में आया? एकदम आसान है, अब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा पता नहीं है। बी ए ओ बउआ, बी ए ओ माने हथने ना पूछ रहा है, बी ए सी नहीं ना पूछ रहा है, बी ए सी पूछता तो होता 36, बी ए ओ पूछ रहा है मैंने 97 दूर पूछ रहा नहीं होगा, बोलो ऐसा। अच्छा ये 108 है तो 90 प्लस उसके सामने का शीर्ष का आधा प्लस, हाँ सॉरी 90 प्लस उसके सामने का शीर्ष का आधा के बराबर होता है ना इतना, तो 90 प्लस इसके सामने का शीर्ष है ए बाई 2 बराबर है कितना, 108। तो ए बराबर 36 निकल गया, और ये जैसे ही 36 निकल गया तो ये खाली 98 पूछ रहा था, 18 नहीं होगा, काहे कि एंगल बाइसेक्टर लाइन ना है। आप लोग टेंशन में हैं भैया, ये बाय बिंदु वाला अभी तक आपको नहीं बताए हैं, छोड़ दीजिए। जल्दी, एकदम गरम है। ए भाई क्या बोला है, एंगल ओ, क्यू है, क्यू है, क्यू है, ओ पी क्यू, क्यू। जल्दी बोलो। अच्छा डी ऑप्शन है गायब है एकरा में, बट देखो कह रहा है कि P और Q का समद्विभाजक, P और Q का समद्विभाजक जब भी मिलेगा तो अंदर में ना मिलेगा कि बाहर मिलेगा, अंदर मिलेगा। R पर कह रहा है कि मिल रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है R। हाँ जो भी आवे, कह रहा है कि एंगल O 50 डिग्री है, ओह ये दिया हुआ है कितना, तो जल्दी से ही बोलो कितना होगा, नहीं होगा, अरे भाई ये 90 प्लस ए बाई 2 तो 90 या 25 कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। पी आर क्यू कितना होगा, 90 प्लस उसके सामने वाला कोण का आधा, तो सामने वाला कोण है 50, तो 90 प्लस 25 यानी कि कितना, 115। वैसे पूछा क्या ही देखो, तो एंगल पी आर क्यू, बताओ क्या तू लोग कर रहा है। चलिए एक मौका और देते हैं हम। अरे माफ़ कीजिए, अब नहीं है, अब ये है, ये बनाओ।
अरे रुको, हम को देते हैं क्वेश्चन। आदमों ज़माने में खोजेंगे ना तो ये क्वेश्चन मिलेगा, हमको पता है। लो ज्यामिति एकरा में है ही नहीं। बन गया। नहीं बना, बड़ा सहज लग रहा है। कर मतलब आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं कभी ज़िंदगी में। चलिए ट्राई कर लिए। चलिए छोड़िए, बाद में देखेंगे। इधर ध्यान दीजिए। अभी एक आप लोग थ्योरी पढ़े थे कि अगर कोई त्रिभुज है उससे एक एंगल बाई सेक्टर एडी खींच दिया जाएगा तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका भी होगा, बशर्ते ये एंगल बाई सेक्टर होना चाहिए। बताए थे ना अभी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज द इंटरनल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी में ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक है ए डी इज द इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक है ए डी। और कहाँ पे मिलता है? बी सी पे। उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया गया है? डी। तो बी सी पे कहीं डी पे जाके मिला। इफ बी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी डी कितना है? 5 और बी सी है बी सी बोले तो पूरा ना, तो ये तो 2.5 हो जाएगा ना। अच्छा, ये जब 2.5 होगा तो ये का दोसर होगा, बताओ है ना होगा। तो ये 2 अनुपात, तो ए बी अनुपात ए सी 2 अनुपात 1। वैसे पूछा क्या है? 2 अनुपात 1। तो 1 अनुपात 2 बहुत लोग मारेगा, यही चलते जानबूझ के पहला ऑप्शन में 1 अनुपात 2 दिया है ताकि आप गलती करिए। समझ में आया बात? हाँ। एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं ना, वहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर लिखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एंगल बाइसेक्टर कब समझेंगे उसको। अरे गधा, कौन एंगल का क्या चीज कह रहा है?
एंगल का आंतरिक द्विभाजक। अब कैसे बोले? उतइयो ने बोला कि हाथी को 2 भाग में बांट दो। वो कह रहा है कि कोण ए को अंदर से 2 भाग में बांटो। अब कैसे वो कहेगा? कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABCD इज द इंटरनल, अंदर से, बाई सेक्टर ऑफ किसका? एंगल ए का। अब कैसे वो बोलेगा? बोलो। ये CPO गरम 2024 में पूछ लेता। इस CHSL टायर 2 2024 में पूछा है। जरा बताओ। ये क्या है हो? ट्रायंगल XYZ। देखते हैं कौन पहले बता रहा है। अब इस पे स्पेशल हम लोग जब करेंगे ना तो देखिए कितना मजा आएगा। एक थ्योरी 5 से 10 क्वेश्चन। क्या हुआ? चलिए, आप लोग को टाइम बहुत है, आप लोग के पास टाइम बहुत है। कह रहा है एक्स क्यू जेड एक्स को समद्विभाजित करता है। XYZ बना देते हैं, क्या बोल रहा है पता नहीं। इन ट्रायंगल XYZ XY 5 सेंटीमीटर, XY कितना है? 5 सेंटीमीटर है। XZ है 7Z है एंड Q इज अ पॉइंट ऑन YZ। कह रहा है YZ पर Q कोई पॉइंट है, कहीं पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई है, ये नहीं बोला कि बीच में रहें, कहाँ नहीं, कहीं भी होगा। Q इज अ पॉइंट ऑन YZ सच दैट XQ बाइसेक्ट्स X। XQ बाइसेक्ट्स X, X को बाइसेक्ट करता है कौन? XQ बाइसेक्ट करता है X को, तो X माने एंगल है ना, है। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ YQQZ। YQQZ गधा बोलेगा 5 अनुपात। क्या हम हिंदी नहीं ना पढ़े हैं? आप ही कहिए कि हिंदी में गलत लिखा है, हिंदी इंग्लिश में कुछ और लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? इस प्रकार है कि XQ ZX को, तो XQ ZX को कैसे समझाइज करेगा? इसको पढ़ने से भी लग रहा है कि हम गलत पढ़ रहे हैं। पढ़ने से नहीं बुझा गया कि गलत पढ़ रहे हैं। XQ ZX को समद्विभाजित कर देगा। ये तो हो गया। चलिए बनाइए जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए, कौन पहले बोलेगा? ऑप्शन मिटा दे। ऑफ एंगल P होगा ना? अरे इतना टाइम ना लगना चाहिए, बट कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, हम PQR कोई ट्रायंगल बना दिए। कह रहा है PS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। P का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है PS। मीटिंग है QR एट S, QR को S पे मिलता है, मिल गया। PQ 16 है, PQ दिया हुआ है 16, I दिया है 22 पॉइंट। कह रहा है QR 9.6 है, पूरा दिया हुआ है 9 पॉइंट। तब पूछ रहा है ना कि SR क्या होगा? गधा वो बता देगा। रुको, ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो इधर आएगा ना,
हमको लगता है कि 8 से कट रहा है। है ना, 8 दूनी 16, 8 8 64, 4 5 20 और 4 7, तो ये 5:7 होना चाहिए ना, होना चाहिए। जब ये 5:7 होगा तो ये कितना होगा? 5:7। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से एएसआर पूछा है तो कैसे गुना? 8 7 56, 5 पॉइंट। ये भी रेशियो में 5:7 ना होगा। अब पूरा लंबाई दिया है क्यूआर का 9.6, तो टोटल का बैलेंस, टोटल से एएसआर पूछा है तो 7 से गुना। लेकिन आप लोग को हवा लग नहीं रहा, प्रॉब्लम यही है। ये हिस्से पे जान मर ले है लोग, इधरे घुमा के ये वाला करना पड़ता है। चलिए, लगता है अब खत्म हो गया का। ये कौन पहले बोलेगा? सीजीएल प्री, लास्ट क्वेश्चन लगता है यही है। दो आ रहा है, चलिए हो सकता है। इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज में बउआ कह रहा है कि एडी जो है बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। तो एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी। चलिए पहले फिगर बनाइए। इफ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 5, ए सी 7.5। अब पता है मेरे दिमाग में काम कर गया कि जब ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ई आई दिल्ले है, तो ये देखो इसको हटाएंगे तो 25 दूनी 50 और 25 3 75, तो ये होगा 2 अनुपात 2 और 3 नहीं, 2 अनुपात में है ये 25 और 75 का अनुपात निकालें 2 अनुपात 3। भुजाएं समानुपाती था ना, ए बी बाई ए सी बराबर होगा बी डी बाई डी सी। मतलब क्या था उनका ये आपस में समानुपाती थे। जो अनुपात ए बी और ए सी का था वही अनुपात बी डी और डी सी का होना चाहिए। अनुपात बराबर है। अब देखिए क्या लिख रहा है, इफ बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है कितना? तो 10 का तुलना 3 और 2 ये निकालना होगा तो 4 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर डी सी पूछता तो बता देते, बी डी पूछता तो बता देते, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ करके आपसे पूछा, कह रहा है कि बताइए। हाँ दुए हम मार देते हैं ना, अब कहला बदल रहे हैं आप लोग। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, डी का डिस्टेंस बताइए कहाँ से? तब फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी के मध्य बिंदु से डी तक का दूरी बताइए। तब बी सी का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब कहाँ होता है? तब बीच में का 10 का बीच कितना आएगा? 5। तो हेजा है 3, तो 3 है यहाँ पे बउआ, सॉरी 6। डी सी कितना आया है? अब 5 जाना है तो डी सी से इधर कहीं होगा। ऐसा देखो 5 मध्य बिंदु 5 इधर और 5 इधर, यही होगा ना मध्य बिंदु पी। तब पी सी 5 और बी पी 5। तो कह रहा है कि डी से मध्य बिंदु तक का दूरी बताइए कितना हो जाएगा? हेजा तक है 4, डी तक कहाँ है? बी डी तक कितना है? 4। हमको बताना है डी से पी तक, तब बी से पी तक 5 और बी से डी तक 4, तो डी से पी तक कितना? तो एग्जाम वाला आपके हिसाब से ही ऑप्शन रखता है, जो आपको पसंद है वही पहले आप लगा लीजिए। समझ गए ना? तो चलिए आज भर इतना ही रहेगा।